आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कितना हो सकेगा। अगर हम पृथ्वी की बात करें, इसकी पृथ्वी या बोले तो अर्थ की बात करें और अर्थ में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करें, जो पृथ्वी के अंदर की बारे में पढ़ने की कोशिश करें या पृथ्वी के बाहर की बारे में पढ़ें या फिर पृथ्वी के जो अंदर के अंदर है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें, तो हम ये सब ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसके भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। इसका पृथ्वी का वर्णन करना मतलब पृथ्वी के बारे में जानना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके नाम की बात करें तो इंडिया कहाँ से लिया गया है या पूरे भारत से कहाँ से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब अच्छा जो हमारा भारत है उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम अगर हम लोग देखें तो हमें देखने को मिलता है क्या? आर्यभट्ट। क्या आर्यभट्ट के या आर्यों का देश है इसके बाद। ठीक है, तो क्या आर्य, तो भारत में बसने वाले लोगों को आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, किसको? भारत को। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हिंदुस्तान। ईरानियों ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा। ठीक है, और जम्मू द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो जम्मू द्वीप जो पुराणों में बौद्ध कालीन में इसका हमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, और भारत का नाम हमें आर्यों द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? आर्यों द्वारा दिया गया है। आर्यों में भी राजा हुए भरत, उनके नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ओके, इसका नेक्स्ट आ जाओ। अगर हम लोग भारत के आकार की बात करें, इसके भारत के आकार की बात करें तो भारत का आकार चतुर्भुजकार है। कैसा है? चतुर्भुजकार है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को हम लोग देखें, अगर हम लोग मिलाएं तो चौकोर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और भारत में अगर हम राज्य की बात करें तो भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर हम लोग इसका वर्ग किलोमीटर देखें तो 32, 87, 263 इसका वर्ग स्क्वायर फुट है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और हम लोग अगर इसकी और थोड़ी डिटेल में बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा हमें देश देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखें अगर भारत को अगर हम लोग पार्टीशन में बांटे, जैसे कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया और मकर रेखा हो गया, इस हिसाब से हम लोग उसको बांटते हैं। ठीक है, जो उत्तर की साइड है तो हम लोग उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, जो बीच की रेखा है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, इसको भी जीरो रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है भारत किस गोलार्ध में, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हमें देखने को मिलता है। अब अच्छा क्वेश्चन एक दूसरा मिलता है, भारत हमारा कहाँ पे स्थित है? भारत कर्क रेखा पे स्थित है और कर्क रेखा के 8 राज्यों से है सीमा गुजरती है। कितने? 8 रेखाओं से गुजरते हैं। अभी क्वेश्चन बनता है भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत की किस रेखा के उत्तर में? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, क्योंकि भूमध्य रेखा हमारी कहाँ गई? ये वाली रेखा भूमध्य, और उसके उत्तर साइड तो कौन सी रेखा है? तो क्वेश्चन वही पूछा भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो उसकी मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा से दिशा है पूरब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। जैसे कि हमने बताया आपको कि भारत जो है कर्क रेखा पे स्थित है, इसमें कर्क रेखा पे स्थित है। और भारत में अगर हम लोग देखें तो कैसे कटिबंध है, तो भारत उष्ण कटिबंध है। कैसा भारत है? उष्ण कटिबंध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, आज पृथ्वी को तापमान और जलवायु के आधार पर विभाजित करने वाले देखना। ठीक है, अब अगर हम बोले तो भारत के से जो देश बड़े हैं उन पे हम देखने की कोशिश करते हैं भारत से कितने बड़े देश हैं, या फिर बोल सकते हैं विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वालों देशों के बारे में। तो अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमें रूस देखने को मिलता है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील। ठीक है, इसके बाद ब्राजील के बाद आ जाओ ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के बाद अर्जेंटीना और किर्गिस्तान और अल्जीरिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत के 5 बड़े राज्य। जो भारत के 5 बड़े राज्यों है तो एक है राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें पे गुजरात देखने को हमें मिलता है। इसके बाद भारत के सबसे छोटे राज्य अगर हम लोग देखें तो पहले पे गोवा, उससे बड़ा सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड और उसके बाद मिजोरम में देखने को मिलता है।
एक एक तरह के कलेजा बीबियां, ठीक है। मतलब जी क्या है, भारत के जो बड़े जिले हैं उसके है, जैसे कच्छ हो गया, ठीक है, बाड़मेर, लेह, जैसलमेर और बीकानेर, ये 5 जिले हमें बड़े देखने को मिलते हैं। और भारत के सबसे छोटे अगर हम लोग देखें, जिला देखें तो कौन सा है, तो हमें देखने को मिलता है, अगर हम लोग देखें केरल में स्थित माहे पुंडुचेरी जिला सबसे छोटे है, ठीक है। यमन कहाँ पे, जो हमारा पुंडुचेरी है एक राज्य में नहीं है, कई राज्यों में यह फैला हुआ है। तो यमन कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, पुंडुचेरी तमिलनाडु में, करैकल कहाँ है, तमिलनाडु में, और माहे केरला में, ठीक है। इसके बाद आगे चलो, और पुंडुचेरी की स्थापना फ्रांसीसी के आदियों द्वारा की गई थी, ठीक है, और समुद्र तट पे स्थित है, ठीक है। अब तो भारत की ज्योग्राफी, आज लोग हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।